वर्ग 10वां की सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16/7/2020 को इतिहास का नोट्स दिया जाएगा। आप लोग 9 से 10 बजे के बीच में आकर ले लेंगे। आज दिनांक 13/7/2020 को क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 12.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वह संगत लघु वृत्तखंड है और छायांकित भाग को छोड़ करके ऊपर वाले जितने भी भाग है, इस छायांकित भाग को छोड़ करके टोटल ऊपर वाले जो भाग है ये सब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान 15 × 15 गुना करने पर इतना आया। एरिया ऑफ त्रिभुज OAB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर 15 × 15 साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। इसको मान रख के गुना किए तो इतना आ गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड मतलब OAB ये सभी भाग है, ये टोटल ये भाग और ये भाग दोनों मिलकर के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा/360 डिग्री। पाई का मान 3.14, आर 15 × 15, थीटा का मान 60/360। इसको कटाने के बाद का 117.75 आया। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड यानी केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पूरी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया हुआ है 117.75 यानी 117.75 और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, आ गया कितना 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, यह संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी तो इस पूरा क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या किए 117.75 में से 97.5 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो 20.44 सेंटीमीटर आ गया, यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 20.44 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग, अब इस भाग को, इस छायांकित भाग को पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि संगत लघु वृत्तखंड को घटा देते हैं तो ऊपर वाले जितने भी भाग मिलेगा वह संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल आया है 706.5 और इसमें से हम 20.44 घटा देते हैं तो आ गया कितना 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी नहीं कुछ दिया है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने पूरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा/360 डिग्री। पाई का मान 3.14, आर का मान 2 बार 12 × 12 लिख दिए, थीटा का मान 120/360 घटाने के बाद 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 आर 12 × 12 साइन 120, तो 2 से कट जाएगा 12 तो 6 हो जाएगा, 12 उतर जाएगा
साइन 120 को हम लिख दिए, साइन को साइन लिख दिए और 90 प्लस 30 कर दिए, 12 छक 72 हो गया। साइन 90 प्लस थीटा, यदि सूत्र में साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन कॉस में बदल जाता है, तो साइन के बदला कॉस हो गया। ये खत्म हो जाता है, ये सिर्फ कटाता है और 30 का 30 हो गया। कॉस 30 का मान √3/2 हो गया, 72 हो गया। इसका 2 से 36 कट गया, √3 का मान 1.7 गुना करने पर आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 62.28 और पूरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया 150.72। तो पूरी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 150.72 माइनस 62.28 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया।